हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी दिनों से जो है वो आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई है क्या, आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो प्लीज़ आप बताइए। और ये सारे सवाल मेरे पास में लगातार आ रहे थे और मैं काफ़ी दिन से कुछ बोल नहीं रही थी। रीज़न क्योंकि मुझे इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रेगनेंसी जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। और कंफर्म होगी तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी, है ना। कब डेट है, क्या डेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मैं इसे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि दीदी ये जो मेडिसिन आप ले रहे हैं ये कितने महीने की ले रहे हैं, कब तक लेनी पड़ती है, क्या प्राइजेस है और इसको लेने के लिए हमको कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि ये मेडिसिन ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी। ये होती है मेल स्पर्म के लिए, जिनके स्पर्म नहीं बनते हैं, या मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये दवाई जो है वो लाल धागे बाबा की तरफ से दी जाती है, पिंक वाली। और भी दी जाती होगी, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पिंक वाली मिली, जबकि मेरे हस्बैंड को कोई भी दिक्कत नहीं थी। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक डब्बा तो आपको खाना ही पड़ेगा, तो ये वो ख़त्म कर चुके हैं। और ये वाली जो दवाई है, मुझे शुरू से येलो वाली यही दवाई दी गई है। और ये मॉर्निंग में 1 स्पून के करीब मुझे लेने के लिए बोला गया था, लेकिन मैं इसका हाफ स्पून से भी हाफ स्पून लेती हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे जो है वो लूज मोशन स्टार्ट हो जाती है जब मैं इस मेडिसिन को एक्यूरेट रेट में लेती हूँ। तो ये मेडिसिन जो है वो मुझे पड़ी थी अराउंड, मुझे 2 डब्बा येलो वाला और 1 डब्बा पिंक वाला 32-33 रुपए के अराउंड मुझे पड़ा था। जब मैंने दोबारा मंगवाया तब भी मुझे अराउंड वही प्राइस पड़े। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं गाइस, वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी है कि हर किसी को ना मेडिसिन लोग अलग अलग रेट पर बेच रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि मुझे इतना पड़ा तो आपको भी इतना ही पड़ेगा। हो सकता है मुझसे कम में मिल जाए, हो सकता है मुझसे ज़्यादा में मिल जाए। ये मैं आपको पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान के भी लोग गए, बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो गए, जिनको अलग अलग रेट में पड़ी है। एक्चुअली इसकी प्राइस जो है वो 1100 रुपये की है एक बॉटल की, और ये पूरी बॉटल भरी हुई नहीं आती है, ये हाफ बॉटल ही आती है। और ये भी 1100 रुपये की है, जो कि एकदम हाफ बॉटल ही आती है, ये भी भरी हुई नहीं आती है। तो दोस्तों ये जो है मेरे को इतने में पड़ा था, अराउंड 32 रुपये में 3 डब्बे मैंने लिए थे, है ना। तो ये दवाई को लेने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए ये दवाई जो है वो मुझे जो है वो ट्यूब ब्लॉकेज के लिए दिया गया था, फाइब्रॉइड के लिए दिया गया था, और किस किस चीज़ों के लिए दिया जाता है मुझे नहीं पता। तो ये दवाई जो है वो आप ले सकते हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन एक इसमें बुरी चीज़ ये है गाइस कि ये दवाई आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये दवाई आपको वहाँ जाके ही लेनी होती है। तो ये दवाई को, और मुझे ये दवाई लेने के लिए जो है वो मॉर्निंग के टाइम बोला गया खाली पेट। मैं इसको सुबह सुबह लेती हूँ, खाली पेट लेती हूँ, उसके 2 घंटे के बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। अगर आप कोई दालचीनी का पानी ले रहे हैं या सौंफ का पानी ले रहे हैं या कुछ और भी चीज़ें ले रहे हैं, तो इसके खाने के 2 घंटे पहले या तो ले लें या 2 घंटे बाद ले लें। और उसके बाद उसको भी जब लेते हैं तो उसके बाद भी 2 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, खाली पेट ही उसको भी लिया जाता है। तो आप ले सकते हैं। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये दवाई के साथ हम दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप ले सकते हैं। 2 घंटे के अंतराल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटिक है या आपको थायराइड है या आपको किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज़ है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो ये दोनों दवाई को लेने का एक ही तरीका है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लाल धागा बाबा ने बोला हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं खाना, आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है इसमें, और आपको नॉनवेज नहीं खाना होता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी होती है, लेकिन खाना क्या होता है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाइज, आप खा सकते हैं फाइबर से युक्त खाना, प्रोटीन से युक्त खाना, जैसे आप अंकुरित अनाज का बहुत ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, पनीर वगैरह आप ले सकते हैं, दूध से बनी हुई आइटम। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस नहीं है तो, अगर पीसीओडी पीसीओएस होगी तो डेफिनेटली आपको अलग डाइट दी गई होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये दवाई लेने के बाद में उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो साइड इफ़ेक्ट एक ही चीज़ हो सकता है कि या तो आपको लूज मोशन हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है, या आपको उल्टी वगैरह आ सकती है। लेकिन आपको जो है इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद वापस से लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक सवाल और आता है कि ये जब दवाई लेते हैं तो हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो क्या ये सही बात है? तो हाँ,
ये बिल्कुल भी सही बात है। अगर आप इस मेडिसिन को जब स्टार्टिंग में लेते हो तो आपकी पीरियड जो है वो अनबैलेंस्ड होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जब ये मेडिसिन हमारे अंदर जाती है तो हमारे हार्मोन को बैलेंस करने की कोशिश करती है, और हार्मोन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे जो पीरियड है वो इरेगुलर थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, आपको इस मेडिसिन को लेते रहना। आयुर्वेद में आप इस मेडिसिन को क्या, अगर आप दालचीनी भी लेना स्टार्ट कर रहे हो, सौंफ पानी भी लेना स्टार्ट कर रहे हो, या आप अजवाइन का सेवन करते हो, या आप अलग अलग चीज़ें या होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हो, तो भी आपके पीरियड पे इसका इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफली चीज़ क्या है ना कि अगर हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो हमको ये दिक्कत होगी ही होगी कि हमको पीरियड टाइम पे नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा पीरियड आएगा, या बहुत कम पीरियड आएगा, या बहुत स्कैंटी पीरियड आएगा, इस तरह की इश्यूज होगी। लेकिन अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ गाइज आप लोग को कि अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं या आपके फाइब्राइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हो, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करने के लिए कहा है, या आपको मेजर कुछ कंसर्न है जिसमें डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट कहा है, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आपको दवाई लेनी है आप लीजिए, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये दवाई काम तो करती है लेकिन इसका अपना एक टाइम होता है, ये तभी काम करती है। अब आप सोचो मैं जून महीने से ये दवाई को ले रही हूँ, आज कितना टाइम हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि आपको कोई मेजर इशू चल रहा है बॉडी में और आप दवाई के भरोसे बैठे हुए। कई बार क्या होता है ना, हमको तत्काल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपको वो तत्काल ट्रीटमेंट भी लेना है। डॉक्टर के कंसर्न में रहिए। जो बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे आरती संकल्प कर रहे हैं, आप करते रहिए, मैं उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप सेकंड ओपिनियन अपना ज़रूर रखिए कि अगर आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लें, डॉक्टर को दिखाइए भी। क्योंकि देखिए यार, एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको 4 दिन में रिजल्ट आ गया, 5 दिन में रिजल्ट आ गया, बट मैंने तो अभी तक मेरे जान पहचान में किसी को भी नहीं देखा। हाँ, एक टाइम लेता है, 8 महीने ले सकता है, 10 महीने ले सकता है, 1 साल ले सकता है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप बहुत पेशेंटली इस समय को इंतज़ार कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इंतज़ार कर लो। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपके AMH कम हो चुके हैं, आपके अंडे नहीं बनते, अंडे की ग्रोथ नहीं होती है, इस तरह के आपके अगर मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के संपर्क में भी ज़रूर रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय निकल जाए, है ना। ये भी एक बहुत मेजर बात है गाइस, क्योंकि देखो लाल धागे बाबा जो है ना वो भगवान ही है। जैसे मैं अपने कान्हा जी की पूजा करती हूँ, कृष्ण की पूजा करती हूँ, बिल्कुल लाल धागे बाबा भी महादेव ही हैं। कब उनके घर में हमारे लिए पता नहीं दिया जलेगा, कब वो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमको एक अपने अंदर में रहता है कि हाँ चलो हम अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम बैठे नहीं हैं हाथ पे हाथ रख के, है ना। तो ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन मैंने लिया। अब मैं बताती हूँ कि मुझे इस मेडिसिन से क्या फ़ायदा हुआ, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ। देखो मैं आपको एक बता दूं कि जब मैं इस मेडिसिन को नहीं लेती थी उससे पहले मुझे बहुत स्कैंटी पीरियड आते थे, एक दिन पीरियड आके बंद हो जाता था, ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। लेकिन जब मैंने इसको रेगुलर बेस में लेना स्टार्ट किया तो आज 3 महीने हो गए हैं कि मेरे पीरियड जो है वो नॉर्मल 2 से ढाई दिन का आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से स्कैंटी पीरियड होने की शिकायत थी। अब आते हैं मेरा ट्यूब ब्लॉकेज, कि मेरा एक राइट साइड का ट्यूब ब्लॉक था, एक ओपन है। तो डॉक्टर को मैं काफ़ी टाइम से दिखा रही थी, HSG भी करवाया था मैंने, और मैं काफ़ी डाइट एक्सरसाइज भी करके चल रही थी, लेकिन मेरा ट्यूब जो है वो ओपन नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर मैंने जो है वो मैं लाल धागे बाबा के पास भी गई, मैंने ये दवाई लेना भी चालू किया। उसके बाद मैंने अभी 1-2 महीने पहले जो है अपना HSG टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरी दूसरी ट्यूब भी ओपन आई है। तो कहने का मतलब है कि इसको मैं तो अपना यही समझती हूँ कि हाँ मुझे बेनिफिट हुआ है। बाकी देखिए जिसको जो समझना है वो समझे, पर मुझे तो प्रॉफिट हुआ है और मुझे बेनिफिट हुआ ही हुआ है। इसीलिए मैंने ना तो संकल्प छोड़ा है, ना मैंने आरती करना छोड़ा है, ना मैंने दिया जलाना छोड़ा है, ना मैंने दवाई छोड़ी है। ज़रूरत पड़ी तो मैं दवाई को वापस से चेंज भी करवाऊंगी, क्योंकि मेरी लाल धागे बाबा में अक्सर बात मैं करते रहती हूँ, अक्सर उनसे मैं नसीहत लेते रहती हूँ। तो आप भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी पर्ची में उनका नंबर दिया गया होगा। जिन लोगों के पास पर्ची नहीं है या जो लोग नहीं गए हैं वो गूगल पर सर्च करेंगे तो उनका नंबर आपको मिल जाएगा। आप उनके नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं, जा सकते हैं। दवाइयाँ जो है वो घर में आपको सप्लाई नहीं हो रही है, ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाई आ रही है, वो वहीं जाके लेना होता है।
तो मैंने कैसे दवाई मंगवाई, तो देखिए मेरी एक सिस्टर है, मेरी अपनी कज़न सिस्टर हैं जो अजमेर में रहती हैं। वो पहले रहती थी अजमेर में, अभी वो जयपुर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो है अजमेर से दवाई को लेके कोरियर कर दिया था, क्योंकि मुझे इसी दवाई की ज़रूरत थी। लेकिन अब मैं भी शायद ये दवाई में चेंज करवाऊँ, मैं भी शायद मैं जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। रिज़ल्ट के लिए वापस से जाना हो सकता है मेरा, ऐसा मेरा दिमाग में प्लान आ रहा है। तो अगर मैं जाऊंगी तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। और जाने की प्रक्रिया भी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम लाल धागे बाबा के पास कैसे जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, आप जिस भी लोकेशन में रहते हो उस लोकेशन से आप ट्रेन देखो या बाय फ्लाइट देखो, और कोटा या अजमेर के लिए आप ट्रेन या फ्लाइट देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग टिकट कटवा लो। और वहाँ से सावर जाना है बस के थ्रू, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट बस मिल जाएगी सावर के लिए। वहाँ जाने के बाद जैसे आप सावर उतरोगे आपको वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी जो बाबा के धाम पे आपको छोड़ देगी 100 रुपये पर पर्सन लेके। तो बहुत ईजियर है जाना, कोई बहुत हार्ड बहुत ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो। हम भी ऐसे ही गए थे, आप भी जा सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊँ, तो मेरे वीडियो अवेलेबल है जब मैं लाल धागे बाबा के पास गई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हो और उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, जो कि मेरे चैनल पर है। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो में नया हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बस अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं 7 बजे लाइव आती हूँ डेली शाम में। आपके जो भी वैल्यूबल सवाल होते हैं आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरे जो वीडियो है वो रात के 9 बजे पोस्ट होते हैं, तो 9 बजे डेली मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। आपके सवालों के ही जवाब होते हैं हर जगह पे, तो आप भर भर के मुझसे सवाल कर सकते हो और मैं भर भर के आपको जवाब दे सकती हूँ।